हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी आपका 3.4 में है और वो आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद हम लोग तभी आपको क्लियर होगा कि हम लोग के पास में लिखा हुआ मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, है ना। तो दैट इज़ ऑप्शनल क्वेश्चन है एंड यू हैव टू टिक द आंसर। बेसिकली हुआ क्या बच्चों, जरा ध्यान समझना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करें, इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ओके। अब ये होता क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? इफ टू मैट्रिक्स A and B are invertible if, क्राइटेरिया समझ लेना। अगर A इंटू बी निकालो और B इंटू ए निकालो और ये दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये क्राइटेरिया है देन वी कॉल दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पहली बात तो ये समझिएगा। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि इन्वर्टिबल का मीन्स होता है इफ़ एनी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन हुज इन्वर्स इज पॉसिबल। ठीक, तो कभी अगर आपसे ये भी कहा जाए कि नोट पॉइंट, अगर मेरे पास में मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इफ़ ए इज इन्वर्टिबल, तो इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टिबल देन इनवर्स ऑफ ए पॉसिबल, दैट मीन्स ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो ये इसका मीन्स है, ओके। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक, तो अब मैं इस पे जरा क्वेश्चन में बात कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। और एक बात और समझना बच्चों, कभी भी जैसे अगर मेरे पास में अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी, इसमें नोट पॉइंट एक था ये, इसी में नोट पॉइंट दो पे भी बात कर लेता हूँ, जरा ध्यान समझना। अगर जैसे मेरे पास में क्या है कि ए बी का प्रोडक्ट मुझे आइडेंटिटी मिल जाए या बी ए का प्रोडक्ट मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, देन होगा क्या? देन ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। मतलब अगर कभी भी अगर मेरे पास में ऐसा है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो ए को बी का इन्वर्स कहेंगे एंड बी को ए का इन्वर्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स ए, यहाँ पर अगर बात करें तो ए इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, और या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं बच्चों, और बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अगर कभी ऐसा है क्राइटेरिया तो हम लोग एक दूसरे को ये इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो ए इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, सिमिलरली अगर ये क्राइटेरिया होल्ड हो रहा है तो। ठीक, तो अब यहाँ पे समझना, यानी कि हम बी को ए का इन्वर्स कह देंगे, सिमिलरली ए को बी का इन्वर्स कह देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बात कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है ये समझना। क्या रखा है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ के लिए क्राइटेरिया लगा दिया है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखो जरा सा, पहला कर रखा है ए बी इक्वल्स टू बी ए, है ना। तो ये तो बिल्कुल हम इसमें यहाँ पे नहीं बता सकते। सेकंड ऑप्शन कह रखा है ए बी और बी ए जो आपके पास है प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी द नल मैट्रिक्स, ये भी क्राइटेरिया नहीं है अब मेरे पास में। सी ऑप्शन कह रखा है ए इंटू बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है एंड बी इंटू ए की वैल्यू आइडेंटिटी है, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। डी ऑप्शन जो है यही आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है, समझना। ए बी और बी ए का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो मतलब क्या है कि ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, तभी ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज से बात करने जा रहे हैं।